हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मेंडलीव प्रेडिक्ट टेबल, उनके अचीवमेंट के बारे में, उनके डिमेरिट्स के बारे में, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल। Modern period table was given by मोस्ले। मॉडर्न पीरियड टेबल जो है मोस्ले के द्वारा दिया गया था और इसी कारण मॉडर्न पीरियड टेबल को हम मोस्ले पीरियड टेबल के नाम से भी जानते हैं। फर्स्टली मोस्ले स्टडीड द प्रेडिक्ट टेबल ऑफ मेंडलीव। सबसे पहले मोस्ले जी ने मेंडलीव के प्रेडिक्ट टेबल का स्टडी किया एंड फाउंड अ मेजर ड्रॉबैक इन इट, और इसमें बहुत सी गलतियां पाई। And then he proposed a new predictable was called modern predictable, which was based on increasing order of atomic number of the elements, जो atomic number of the element पर बेस्ड था। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के अनुसार, मतलब मोस्ले जी के अनुसार, द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर टोटली बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, ना कि एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। जैसा कि मेंडलीव साहब ने कहा था, मेंडलीव साहब ने कहा था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट। मींस क्या हो रहा है, द टोटल फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर टोटली बेस्ड ऑन एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। लेकिन मोस्ले साहब ने क्या कहा कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर टोटली बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, ना कि एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स। और इसी कारण उन्होंने क्या कहा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic numbers, not their atomic masses, यानी इनका क्या कहना था कि द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर टोटली बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, नॉट द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, और इसी कारण उन्होंने क्या कहा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, नॉट द एटॉमिक मासेस। ठीक है, एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, और इसी हम क्या करते हैं, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल का स्टेटमेंट करते हैं। ठीक है, सो वी कैन से इट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और इसी को हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, तो आप क्या कहिएगा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, नॉट देयर एटॉमिक मासेस। जैसा कि मेंडलीव साहब ने कहा था कि इसका जो टोटल प्रॉपर्टीज होता है, टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस होता है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। लेकिन मोस्ले साहब ने क्या कहा कि एटॉमिक मास नहीं बल्कि वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, जिस पर किसी भी एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज टोटली डिपेंड करता है। ठीक है, हेंस वी कैन से द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, नॉट द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और यही क्या है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्टेटमेंट है, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि राइट द कमेंट ऑन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट द कमेंट ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इस मॉडर्न पीरियड लॉ पर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। अब मॉडर्न पीरियड लॉ क्या है आपका, ये स्टेटमेंट जो है वो मॉडर्न पीरियड लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब कहा जा रहा है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है क्या, पीरियडिक फंक्शन। यहाँ देखिए एक वर्ड क्या आ रहा है, पीरियडिक फंक्शन। अब पीरियडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, पीरियडिक फंक्शन का मतलब होता है कि जब सभी एलिमेंट को मोस्ले साहब ने
एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किया, तब उन्होंने क्या कहा, द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। मतलब सभी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो पीरियडिकली क्या होता है, मूव करता है, ठीक है, मतलब रिपीट करता है आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल अगेन एंड इट इज कॉल्ड द पीरियडिक फंक्शन, ठीक है। और चूंकि ये पीरियडिक फंक्शन, ये मतलब क्या है, ये रिपीट मूव कर रहा है, काइंड ऑफ रिपीटेशन शो कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, जब इसे एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किया जाता है, ठीक है, तब क्या करता है, ये इसका प्रॉपर्टी जो होता है वो रिपीट करता है, मतलब पीरियडिकली मूव करता है, ठीक है, और इसी कारण इसे पीरियडिक फंक्शन का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो हेंस वी कैन से द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, नॉट द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। इसी कारण मोसले ने क्या किया, मोसले स्टडीड द पीरियडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ एंड फाउंड अ मेजर ड्रॉबैक इन इट, एंड हेंस ही प्रपोज्ड अ न्यू पीरियडिक टेबल वाज कॉल्ड मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ठीक है। एंड दिस मॉडर्न पीरियड टेबल वाज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि मॉडर्न पीरियड टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर बेस्ड था, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम ये भी जानते हैं। तो जब मॉडर्न पीरियड टेबल वाज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, और हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम इन अनदर वर्ड वी कैन से, तो दूसरे बड़े क्या कर सकते हैं कि मॉडर्न पीरियड टेबल वाज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, और इन अनदर वर्ड वी कैन से modern period table was based on increasing order of number of protons to the number of electron, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर बेस्ड है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर बेस्ड है, या एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर बेस्ड है, हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी मॉडर्न पीरियड टेबल इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, या इन अनदर वर्ड वी कैन से मॉडर्न पीरियड टेबल इज बेस्ड टोटल नंबर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि मॉडर्न पीरियड टेबल इट इज आल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, इसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल का नाम क्यों देते हैं, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। Modern period table it is also known as long form of periodic table, इसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल का भी नाम देते हैं, ठीक है। अब क्यों कहा जाता है इसे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियड टेबल इट इज आल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल, व्हाई इट इज कॉल्ड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल, है ना, बिकॉज मोस्टली क्लासिफाइड दिस पीरियड टेबल, यानी मोस्टली क्लासिफाइड मॉडर्न पीरियड टेबल इनटू 7 periods and 8 groups, 7 periods and 18 groups, ठीक है। मोस्टली classified this periodic table into 7 periods and 18 groups, and these groups are also classified under A and B subgroup, और इसे अगेन जो है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्लासिफाइड दिस पीरियडिक टेबल इनटू 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप, और ये जो 18 ग्रुप है इट इज सब डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप्स, और इसे ए और बी सब ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि अगर मॉडर्न पीरियड टेबल इज आल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहला रीजन क्या हो गया कि मोस्टली क्लासिफाइड दिस पीरियड टेबल इनटू 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप, एंड दिस 18 ग्रुप्स आर सब डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप्स, ठीक है, ए और बी सब ग्रुप में डिवाइडेड है, ठीक है। अब सोचिए जब यहाँ पर ये 18 ग्रुप में सब डिवाइडेड है, 18 ग्रुप में क्लासिफाई है, और ये 18 ग्रुप ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड है, तो हम ये भी जानते हैं कि वो सभी एलिमेंट जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है और प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, इसका मतलब क्या है कि दिस क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल मेक्स अ स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स सो इजी, जो सभी एलिमेंट के स्टडी को बहुत ही इजी बनाता है, ठीक है। सो वी कैन से इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल व्हिच मेक द स्टडी ऑफ द एलिमेंट सो इजी।
जो इसके स्टडी को बहुत ही इजी बना देता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाई इट इज कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म प्रेडिक्टेबल, तो हम कर सकते हैं इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, बिकॉज मॉडल प्रेडिक्टेबल इज क्लासिफाइड इनटू 7 पीरियड्स एंड 18 groups, and these 18 groups are also subdivided into A and B subgroup, which make the study of all the elements so easy। ठीक है, तो पहला रीजन तो आपका ये हो गया कि इसे लॉन्ग फॉर्म प्रेडिक्टेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे 18 ग्रुप में अरेंज किया गया और इसी का इसका नंबर ऑफ ग्रुप क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म हो गया प्रेडिक्टेबल का ये। ठीक है, दूसरा रीजन क्या कर रहा है, ध्यान दे सकते, अब कर रहा है ही अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, ही अरेंज्ड डिफरेंट एलिमेंट्स इन ईच पीरियड, प्रत्येक पीरियड में इन्होंने एलिमेंट की संख्या डिफरेंट प्लेस की। जैसे कह रहा है यहां पर कि ही प्लेस्ड in first period only 2 elements। ठीक है, he placed 2 element in first period, उन्होंने फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट रखा। ठीक है, इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड he placed 8 elements, fourth and fifth period he placed 18 elements, in sixth period he placed 32 elements and the seventh period was half filled, और इनका जो सेवंथ पीरियड था वो क्या था, हाफ फील्ड था। ठीक है, यानी सबसे पहले ही क्लासिफाइड हिज प्रेडिक्टेबल इनटू 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स, एंड दिस 18 ग्रुप्स आर सब डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स ए एंड बी। इसके अलावा ही क्लासिफाइड द एलिमेंट इन पीरियड्स। ठीक है, ही प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड, उन्होंने अपने फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट को रखा, सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट में 8 एलिमेंट को प्लेस किया, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में उन्होंने 18 एलिमेंट को प्लेस किया, सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट को प्लेस किया, और सेवंथ पीरियड जो था वो क्या था, हाफ फील्ड था। ठीक है, क्योंकि उस समय और भी बहुत ज्यादा एलिमेंट का डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए सेवंथ पीरियड जो था वो क्या था, हाफ फील्ड था। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में उन्होंने 2 एलिमेंट को केवल रखा, सेकेंड और थर्ड पीरियड में उन्होंने 8 एलिमेंट को रखा, फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट को, सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट को, और सेवंथ पीरियड जो क्या था वो हाफ फील्ड था। ठीक है, हाफ फील्ड था। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट को रखा, और इसी कारण फर्स्ट पीरियड को उन्होंने क्या कहा, द शॉर्टेस्ट पीरियड के नाम से उन्होंने इंडिकेट किया। द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ मॉडर्न प्रेडिक्टेबल इज द फर्स्ट पीरियड। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड जिसमें 8 एलिमेंट मौजूद था, इसे द शॉर्ट पीरियड का नाम दिया गया, इसे शॉर्ट पीरियड का। शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द मॉडर्न प्रेडिक्टेबल वाज फर्स्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड कौन था, तो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड था, जबकि लॉन्ग पीरियड का नाम किसे दिया गया, लॉन्ग पीरियड का नाम दिया गया फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। Fourth and fifth period was called long period, है ना, whereas sixth period was called the longest period of modern predictable, और इससे longest period का नाम दिया। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड को हम शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड के नाम से जानते हैं, और सिक्स्थ पीरियड को हम लॉन्गेस्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स or periods or groups, ठीक है, that's why it was called long form of predictable। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन के कारण due to this classification modern predictable was called the long form of predictable। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एक रीजन ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न प्रेडिक्टेबल इन 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। दूसरा क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड एंड थर्ड 8, फोर्थ और फिफ्थ में 18 और सिक्स्थ में 32, जबकि सेवंथ पीरियड जो था वो क्या था, हाफ फील्ड था। ठीक है, इसके अलावा ही आल्सो क्लासिफाइड हिज प्रेडिक्टेबल इनटू 4 ब्लॉक्स। इसके अलावा ही क्लासिफाइड हिज प्रेडिक्टेबल इनटू 4 ब्लॉक्स, S, P, D और F।
S, P, D और F which make the study of all the elements so easy, जो क्या करता है एलिमेंट के स्टडी को और इजी बना देता है, ठीक है। इजी के साथ साथ लॉन्ग फॉर्म प्रेडिक्टेबल बना देता है, ठीक है। इस प्रेडिक्टेबल को और ज्यादा लॉन्ग बना देता है, ठीक है, और ज्यादा लॉन्ग बनाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने प्रेडिक्टेबल को 4 ब्लॉक में भी क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, जो इसको क्या करता है और ज्यादा लॉन्ग रूप दे देता है, ठीक है। जैसे ही क्लासिफाइड हिज प्रेडिक्टेबल इनटू 4 ब्लॉक्स S, P, D और F, ठीक है। अब S ब्लॉक का मतलब क्या है, P ब्लॉक का मतलब क्या है, D का क्या मतलब है और F ब्लॉक का क्या मतलब है। इसका मतलब क्या है कि दोज एलिमेंट्स whose last इलेक्ट्रॉन fills in S suborbit, ठीक है, कह रहा है दोज एलिमेंट whose last electron fills in S suborbit was placed in S subblock, ठीक है, इसे जो है S ब्लॉक में प्लेस किया गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो सभी एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब ऑर्बिटल फिल कर रहा था, उन सभी एलिमेंट को जो है S ब्लॉक के अंतर्गत प्लेस कर दिया गया, ठीक है। इससे ये पता चल गया कि S ब्लॉक में वही एलिमेंट है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है S सब ऑर्बिटल फिल करता है, अब जिससे इसका स्टडी करना क्या हो गया और इजी हो गया, ठीक है। उसी प्रकार का है P ब्लॉक का मतलब क्या है कि those elements whose last electron fills in P suborbit was placed in P block, है ना। सिमिलरली D ब्लॉक और F ब्लॉक, ठीक है, जिससे सभी एलिमेंट का स्टडी करना, रिकॉग्नाइज करना बहुत ही इजी हो गया, ठीक है। तो ड्यू टू दिस क्लासिफिकेशन in his predictable it is called the long form predictable, ठीक है। तो इनके प्रेडिक्टेबल में इस तरह के क्लासिफिकेशन के कारण ड्यू टू दिस क्लासिफिकेशन मॉडर्न प्रेडिक्टेबल वाज कॉल्ड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल, और इसी कारण से हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल का, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम लोग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहे। थैंक यू।